याद है कि नहीं, क्वाड्रेटिक का प्रोबेबिलिटी टाइप का लिखा हुआ था, जिसमें कि क्वाड्रेटिक हमें गिवन थी और एस की वैल्यूज हमें गिवन थी क्या क्या आएगी 1 से लेके 8 तक, और मल्टीपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू एन एस, मतलब एस से उठाने हैं, मतलब एबीसी की जो वैल्यूज उठानी है हमें 1 से लेके 8 तक, कई सारी हमें क्वाड्रेटिक बनानी है, मल्टीपल मतलब कई सारे हमें 1 डाल दो 2 डाल दो, कई सारे ऐसे 8 इंटू 8 इंटू 8 ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी सच दैट रैंडमली सिलेक्टेड क्वाड्रेटिक हैव ए इक्वल रूट्स, तो हमें वो बताना है कि ऐसे रूट्स बताने हैं जो कि इक्वल रूट्स आ जाए। अगर इक्वल रूट्स आ जाए इसका मतलब d इज इक्वल टू 0 आ जाए। यह था एक बार क्वेश्चन, एक बार कंफर्म कर दो, एक बार आया था कि नहीं है? कई सारे क्वेश्चन है, जितने मैक्सिमम हो पाए अपन ने सब उठा लिए। तो d इज इक्वल टू 0 से ये सॉल्व होगा। कैसे हमें पता चला? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि इक्वल रूट की यहां पे कंडीशन लगानी है, तो d इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4ac के बराबर, तो बी स्क्वायर जो आ जाएगा वो 4ac के बराबर आ जाएगा। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि जो एबीसी की वैल्यूज उठानी है वो 888 मतलब 8 वाली उठानी है। अगर टोटल इसमें देखिए कि टोटल क्या पॉसिबिलिटीज है, वो तो 8 इंटू 8 इंटू 8 आ जाएगा, क्योंकि ए के पास कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन है 1 से लेकर 8 तक। बी के पास कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन है 1 से लेकर 8 तक। सी के पास कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन है। अगर मैं टोटल की बात करूं कि टोटल कितने हैं, तो वो है 8 का क्यूब टोटल। हमें टोटल थोड़ी निकालना, हमें तो फेवरेबल निकालना है। फेवरेबल वो वेस होंगे जो कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इसी के बराबर। तो पहले अपन बी की वैल्यू हम लोग को टेबल बनानी पड़ेगी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो जैसे कि अपन बी की वैल्यू 1 लेंगे तो AC की वैल्यू 1/4 आएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि A और C की वैल्यू 1 और 8 के बीच में आनी चाहिए ना, तो AC की वैल्यू 1/4 जो है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब B इज इक्वल टू 1 मेरा नहीं हो सकता, ये हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व होगा, है ना। फिर B की वैल्यू 2 रखते हैं, तो जब 2 रखते हैं तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो AC की वैल्यू 1 मतलब क्या पॉसिबल है? 1 और 1, यही पॉसिबल है, तो 1 और 1 आ जाए, मतलब एक कॉम्बिनेशन यहां से बन गया। फिर B इज इक्वल टू 3 रखेंगे, तो जब हम 3 रखेंगे तो यहां पे AC की वैल्यू 9/4 आ जाएगी, पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑड वाले केस में बन ही नहीं सकता ये। तो B इज इक्वल टू 3 तो यहां पे नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट आते हैं B इज इक्वल टू 4, ऐसे हिट एंड ट्रायल ना, 8 तक हमें डालना होगा, उसमें भी 3, 5, 7 नहीं डालोगे, 4, 6 और 8 डालना होगा। तो B इज इक्वल टू 4 डालो। जब तुम 4 पुट करोगे तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 16 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया? 4। तो AC की वैल्यू 4 कैसे कैसे बन सकती है? एक तरीका होगा कि 4,1 बन जाए, एक तरीका होगा कि 1,4 बन जाए, और एक तरीका होगा कि 2,2 बन जाए। तो 3 कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेज आएंगे यहाँ पे, 3 ये हो गए, एक ये हो गया, तो 4 अभी तक मिल चुके हैं। 5 अपन रखेंगे नहीं, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि 25/4 फ्रैक्शन में बन जाएगा वो वैल्यू। तो B की वैल्यू यहाँ पे 6 रख के देखते हैं, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36/4 मतलब 9 हो जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 9। 9 कैसे बन सकता है? 9 और 1 तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 9 तो है ही नहीं ना। तो AC की वैल्यू 9 कैसे बन सकती है? सिर्फ 3,3 से बन सकती है। देखो 1 और 9, 9,1 भी बनता, बट A और C की वैल्यूज क्या आ सकती है? 1 से लेके 8 तक, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अब B की वैल्यू 8 बची है लास्ट, तो 8 बची है, तो 64 आ जाएगा, 64/4 मतलब 16 आ गया, मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। 1 16 आ नहीं सकती, 16 1 आ नहीं सकती, 4 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि भाई 2 8 आ जाए, दूसरा क्या आ जाए? 8 और 2 आ जाए, बस खत्म। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो 3 और 3 यहां से बने, एक यहां से बना, एक यहां से बना, मतलब 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो क्या ये आंसर था? 8 डिवाइडेड बाई 8 का क्यूब, मतलब 1/64 करके आना चाहिए आंसर, 1/64। तो ये फाइनल प्रोबेबिलिटी ये आनी चाहिए। एक बार देख लो प्यारे बच्चे, ये क्लियर है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो। ये क्वेश्चन था तो ये बहुत इजी था, हिट एंड ट्रायल टाइप का। ऑड वाला क्यों नहीं आएगा समझ में आ रहा है? ऑड वाला क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब मैं 3 रखूंगा तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? AC की वैल्यू 9/4, पॉसिबल नहीं है ना भाई, कैसे पॉसिबल है? इस साइड में 1 से लेके 8 तक है ना, तो AC की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती ना, वो नेचुरल नंबर आएगा जो कि 1 से लेके 8 तक के बीच में आएगा, ऑलरेडी उन्होंने बता दिया। टोटल जो आएगा वो ABC के कॉम्बिनेशन से आएगा, तो वो 8 8 8 के कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसको रखने के तरीके कितने? 8, इसके भी 8, इसके भी 8, तो 8 का क्यूब आ गया, है ना। A की पॉसिबिलिटीज कितनी है? जैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, A की क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 से लेके 8 तक की पॉसिबिलिटी है। B की कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 से लेके 8 तक। C की कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 से लेके 8 तक। 8 पॉसिबिलिटी ना। जैसे एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाएगा 1 1 1 बन गया, सोचो ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया 1 1 1 बन गया, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन आ गया 1 2 1 बन गया, 1 3 1 बन गया, 1 4 1 बन गया। वो सारे कॉम्बिनेशन को मिला के बता रहा हूं। जैसे 1 के लिए पहले 8 8, फिर 2 के लिए 8 8, फिर 3 के लिए 8 8, उन सबको मिला के ये 8 8 8 आ रहा है। मतलब जैसे मान ले 1 को फिक्स करा तो उसके लिए 8 इंटू 8, 2 को फिक्स किया 8 इंटू 8, तो सभी को जोड़ेंगे तो 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, है ना। तो टोटल मिलेगा 8 इंटू 8 इंटू 8, है ना। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखें अपन, तो ये